नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट न्यूज चैनल। बढ़ते आज के मुख्य समाचारों की तरफ। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हिमाचल के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल के नए राज्यपाल होंगे। वहीं प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल के नए राज्यपाल अर्लेकर गोवा विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही गोवा के वन और पर्यावरण एवं पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल के राज्यपाल नियुक्त होने पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर कहा कि निश्चित तौर सरकार व हिमाचल को नए राज्यपाल का मार्गदर्शन व अनुभव का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। हिमाचल के भागशुनाग में बिना मास्क घूम रहे पर्यटकों को सबक सिखा रहा बच्चा। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 बंदिशों में प्रदेश सरकार की ओर से छूट देने के बाद राज्य में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कई जगह कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। सैलानी बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं कांगड़ा जिले के मैक्लोडगंज के भागशुनाग मंदिर के बाहर खड़ा एक बच्चा अनोखे अंदाज में सैलानियों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहा है। बच्चा हाथ में प्लास्टिक का डंडा लिए हर आने जाने वाले से एक सवाल कर रहा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें बच्चा पर्यटकों से यह सवाल करता दिखाई दे रहा है कि आपका मास्क कहाँ है। वहां से गुजरने वाले ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं। जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, बच्चा उन्हें प्लास्टिक के डंडे का डर दिखा रहा है। देखें वीडियो। तुम्हारा दोनों का मास्क है? दोनों का मास्क है? तुम्हारा दोनों का मास्क है? बिना मास्क के घूम मास्क है? मास्क तेरा मास्क है? तेरा मास्क तेरा मास्क तेरा मास्क तेरा मास्क तुम्हारा दोनों का मास्क है? तेरा मास्क नहीं, तुम्हारा दोनों का मास्क तुम्हारा मास्क है। अच्छा, पुलिस वाले कोविड नियमों के पालन के लिए जो काम पुलिस को करना चाहिए था, वह यह बच्चा कर रहा है। कर्मचारी चयन आयोग पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जा रहे पदों के लिए 2 दिन होगी टंकण परीक्षा। पूर्व सैनिकों की कोटे से भरे जाने वाले स्टेनोटाइपिस्ट और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के पदों के लिए टंकण परीक्षा 12 और 13 जुलाई को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय में होगी। पूर्व में इन पदों के लिए टंकण परीक्षा अप्रैल माह में चल रही थी, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 24 अप्रैल से यह परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब जो अभ्यर्थी टाइपिंग परीक्षा से वंचित रह गए थे, उनके लिए यह परीक्षा 12 और 13 जुलाई को किया जा रहा है। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। 12 जुलाई तक झमाझम बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 6 से 10 जुलाई तक लगातार बारिश तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 12 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उधर मंगलवार को दिन के समय राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में मौसम मिला जुला रहा। धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ट्रांसमिशन लाइन का कार्य रोका तो होगी कार्रवाई। जिलाधीश की अदालत ने पारित किया आदेश। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कांगड़ा जिले के गांव पट्टी से हमीरपुर जिले के कनकरी विद्युत सब स्टेशन तक बिछाई जा रही ट्रांसमिशन लाइन के कार्य से संबंधित एक मामले में जिलाधीश देवश्वेता बनी की अदालत ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत आदेश पारित किए हैं। आदेशों के अनुसार तहसील टोनी देवी की पटवार, ब्रित, सिसवा के
मुहालबारी में ट्रांसमिशन लाइन का टावर 155 स्थापित किया जाना है। इस टावर के निर्माण से प्रभावित होने वाले किसानों को नियमानुसार पर्याप्त मुआवजा देने के लिए हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं। टावर के कार्य के कारण पेड़ पौधों और फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी कॉर्पोरेशन ने अपनी सहमति प्रदान की है। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति टावर एवं ट्रांसमिशन लाइन के कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई प्रभावित व्यक्ति मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला न्यायालय में जा सकता है। जिलाधीश की अदालत ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी सभी प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को टावर के कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करवाने के लिए ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन का सहयोग करने के आदेश जारी किए हैं। एसडीएम हमीरपुर और तहसील टोणी देवी के तहसीलदार इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे तथा हमीरपुर के थाना प्रभारी पुलिस सहायता प्रदान करेंगे। स्थानीय पंचायत प्रधान को भी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन का सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। बंगाल विधानसभा में विधान परिषद का प्रस्ताव पास, लेकिन दीदी के लिए आगे की राह मुश्किल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने मंगलवार यानी कि 6 जुलाई को राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास कर दिया। दरअसल राज्य सरकार की मंशा विधानसभा के रास्ते ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की गद्दी कायम रखने की है। ऐसे में ममता सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में 196 मत पड़े, जबकि 59 मत विरोध में डाले गए। अब सवाल उठता है कि क्या यह प्रस्ताव पास होने भर से बंगाल में विधान परिषद का गठन मुमकिन है या अभी दीदी की राह में कई रोड़े बाकी हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी तब ममता बनर्जी ने उम्र का हवाला देते हुए कई नेताओं को टिकट की सूची से बाहर कर दिया था। हालांकि उन्होंने राज्य में विधान परिषद के गठन का आश्वासन दिया था और उन नेताओं को विधान परिषद सदस्य बनाने की बात कही थी। गौरतलब है कि बंगाल में 294 सदस्य विधानसभा है, लेकिन राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। हिमाचल में हिल स्टेशनों में कोविड नियमों की जमकर उड़ रही धज्जियां, शिमला में पुलिस से उलझे सैलानी। हिमाचल प्रदेश में सरकार की तरफ से कोविड-19 की बंदिशों में दी गई छूट के बाद राज्य में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में सैलानी शिमला, मनाली, डलहौजी समेत अन्य हिल स्टेशनों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। सैलानी बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। इसके चलते पुलिस को भी सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। राजधानी शिमला घूमने आ रहे कई सैलानी लगातार कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शिमला के रिज मैदान पर पुलिस को बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करने से रोकना हरियाणा के एक सैलानी को महंगा पड़ गया। मंगलवार दोपहर रिज मैदान पर पुलिस की अलग अलग टीमें रिज माल रोड पर मास्क लगाने को लेकर पर्यटकों को जागरूक कर रही थी। इस बीच मास्क न लगाने को लेकर पुलिस चालान कर रही थी। तभी एक युवक आया और अन्य पर्यटकों को पुलिस कार्रवाई में सहयोग न देने की बात करने लगा। इसका मास्क न पहनने को लेकर पहले ही चालान कट चुका था। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सरकार के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि सरकार ने चारधाम यात्रा 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिले से शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके चलते सरकार को भी एसओपी में संशोधन कर नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency.
है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी।